मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लीडर्स के हाथों को मजबूत करना, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का है। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, और खासतौर से रामपुर का इसका मैं खंडन करता हूं जिसने समाचार प्रकाशित किया है या कोई इस तरह की कोई न्यूज डाली है, वो एक सिवाय कोरी अफवाह है, इस तरह की कोई बात नहीं। आजम खां साहब बुलंद किरदार के मालिक हैं, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है, खाक भी नहीं है। आजम खां साहब के बिना तो कोई काम होना ही नहीं है। आप सोच कैसे सकते हो ये बात? वो अगर कह देंगे मोर्चा भंग, तो इंशाल्लाह मोर्चा भी भंग। ऐसे 50,000 मोर्चे आजम खां साहब के ऊपर, अब्दुल्ला आजम खां के ऊपर कुर्बान हैं। अजीम भाई, आजकल आप और आपका समाजवादी समर्थक मोर्चा काफ़ी चर्चा में है, लेकिन इन्हीं चर्चाओं के दौरान एक खबर हमें सूत्रों से मालूम हुई है कि आप जो भी ये आजकल कोशिशें कर रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव में आपको टिकट की ज़रूरत है, टिकट चाहिए, कुछ इस तरीके की जो बात हम तक आई है, ये बात सही है या कोई अफवाह है? ये एक अफवाह है, कोरी अफवाह है, और मैं समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लीडर्स के हाथों को मजबूत करना, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का है, ना कि अल्लाह ना करे मैं दिमाग में कोई किसी तरह की लोग गलतफहमी ला रहे हैं। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, और ख़ासतौर से रामपुर में एक हमारे पत्रकार भाई थे बंधु, उन्होंने शायद किसी फेसबुक पे उन्होंने डाला है अपनी वॉल पर, वो गलत है, मैं उसका खंडन करता हूँ। आजम खां साहब का स्थान ना कोई ले सकता है और ना ही किसी की हैसियत है। आजम खां साहब बुलंद किरदार के मालिक हैं, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है, खाक भी नहीं है। तो ये विचार किसी के मन में आना, तो ये तो बहुत गलत बात है। हमारे नेता आजम खां साहब माशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबके बीच आएंगे, हम उनके निर्देश पर, जैसा उनका निर्देश होगा, अगर आजम खां साहब का निर्देश मिलेगा, हुक्म मिलेगा, जैसा वो कहेंगे इंशाल्लाह हम वैसे ही करेंगे। हमारे नेता हैं, आदर्श लीडर हैं मोहम्मद आजम खां साहब। मैं अपने तमाम ही समाजवादी साथियों से ये गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा कि वो कोई भी दिमाग में इस प्रकार की गलतफहमी ना लाएं। अगर कोई किसी ने कह भी दिया है, किसी पत्रकार साथी ने मुझसे सवाल कर लिया है, तो मैंने उसको यही जवाब दिया है कि अगर पार्टी हमें चाहेगी और हमसे कहेगी कि आपको कहीं कुछ काम करना है, इस तरह का कहीं चुनाव लड़ना है, तो इंशाल्लाह उनके आदेश का पालन किया जाएगा। और सबसे पहले हमारे आजम खां साहब हमारे नेता हैं, और उन्हीं की देन है ये समाजवादी समर्थक मोर्चा भी, उन्हीं की मोहब्बत की देन है कि इसको इतनी मेहनत करने के बाद में 50-60 जनपदों में इसके कमेटियां बनाई गई हैं। ये सब आजम खां साहब की मोहब्बत का नतीजा है। तो जैसा आजम खां साहब का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे इंशाल्लाह। ये गलतफहमी जो जिनके भी मन में आ गई है और जो ये गलत तरीके की कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो गलत कमेंट इस तरह से ना करें। अपने साथी से मिल लें, बात कर लें, और फिर कोई कमेंट्स अगर डालें तो डालें। और हमारे लोग भी सुन करके गुस्सा होते हैं, हमारी यूथ विंग सुन करके गुस्सा कर रही है कि अजीम इकबाल साहब ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके लिए कोई गलत कमेंट करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अगर गलत कमेंट करेगा तो हमसे पूछ तो लो कम से कम। कहीं कोई प्रेस मीडिया ने कहीं कोई सवाल अगर कर लिया है तो मैं तुम्हारा साथी हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ भाई। मैं पार्टी कार्यालय में भी आता हूँ, आपके साथ सबसे मिलता हूँ जाकर के। आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट सीधे। आजम खां साहब के बिना तो कोई काम होना ही नहीं है। आप सोच कैसे सकते हो ये बात? और खुदा ना करे मैं ये कैसे सोच सकता हूं? कभी भी नहीं। ये इसका मैं खंडन करता हूं। जिसने समाचार प्रकाशित किया है या कोई इस तरह की कोई न्यूज डाली है, वो एक सिवाय कोरी अफवाह है, इस तरह की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं आजम खां साहब के निर्देशों का, आदेशों का पालन करूंगा, जैसा वो निर्देश देंगे। हमारे नेता माननीय अब्दुल्ला आजम खां साहब हैं, आजम खां साहब हैं रामपुर में, जैसा उनका निर्देश होगा वो किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो अगर कह देंगे मोर्चा भंग, तो इंशाल्लाह मोर्चा भी भंग। ऐसे 50,000 मोर्चे आजम खां साहब के ऊपर, अब्दुल्ला आजम खां के ऊपर कुर्बान हैं। मेरे लीडर आजम खां साहब हैं, सबसे पहले उनका निर्देश का पालन होगा। अगर एक दफा वो जो भी मुझे आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया।